उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से 2000 पैसे कमा रहे होंगे। आज 27 अक्टूबर है और IRV इंफ्रा के स्टॉक के बारे में बात करेंगे। कल इसका रिजल्ट आया था और आज स्टॉक 10% के करीब टूट गया, 9.99%, तो 10% हो गया। अब ये स्टॉक कितना टूटता हुआ जाएगा और इसमें अगर आप पहले से हैं तो फिर क्या करें, इसमें बने रहें या फिर प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद स्टॉक जब टूटता है तो मायने कि रिजल्ट गलत आया या फिर कि इन्वेस्टर्स का मूड नहीं है अभी। अब जितना प्रॉफिट उन्हें लेना था ले गए, अब बुक करना है। अब इसमें 10% पर सर्किट भी लगा दिया गया। तो इसी बात करेंगे कि स्टॉक कहाँ तक टूटता है। अगर आप पहले से हैं स्टॉक में तो प्रॉफिट बुक कर लें, या फिर आपने नई एंट्री लिए तो कहाँ तक जाएगा स्टॉक। तो देखिए, मैं से अगर जूम करूँ तो इसमें लिखा है IRV के बारे में कि IRV इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड इज एन इंडियन हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी हेडेड बाय मिस्टर बीरेंद्र। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1998 विद इट्स हेडक्वार्टर इन मुंबई XYZ। मीन्स कि हाईवे बनाने वाली एक कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर की। और ऐसे में इस स्टॉक का पहले स्कोप क्या है, फ्यूचर में स्कोप क्या है इस कंपनी का। देखिए, डेवलपमेंट तो होना ही होना है और आगे जो इलेक्शन वगैरह हैं, चुनाव वगैरह हैं, तो भैया डेवलपमेंट तो दिखाना ही पड़ेगा, ये तो बेसिक चीज़ है। और हो भी रहा है, ऐसी बात नहीं है कि हो नहीं रहा है, हो रहा है। तो भाई अगर हो रहा है तो प्रोजेक्ट मिलेंगे कंपनी को, अगर मिलेंगे तो चलेगा। लेकिन फ़िलहाल की गिरावट तो एक नाजुक चीज़ है। ऐसे में केवल इन्वेस्टर्स को, वो माफ़ कीजिए ट्रेडर्स को या फिर स्विंग ट्रेड जो करते हैं उन्हें नुकसान ही होता है। बाकी प्रॉफिट बुक करना जल्दी जल्दी पड़ जाता है कि भाई जल्दी से प्रॉफिट बुक हो, स्टॉक कहाँ तक टूट के भाग जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को जो लाइक कीजिए और बेल वाला आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। IRV अगर आपके पास है ये स्टॉक या इस स्टॉक में आप एंट्री लेना चाहते हैं तो देखिए, इस स्टॉक का जो 52 वीक का हाई है और 52 वीक का लो है, ये दिखाता है। 52 वीक का हाई 345 रुपये 85 पैसा है और इसका जो 52 वीक का लो है वो 97.40 रुपया है। तो मीन्स ये दिखाता है कि देखिए, कोविड के बाद से जैसे जैसे सिचुएशन चेंज होती गई वैसे वैसे कंपनी के पास भी प्रोजेक्ट्स आते रहे और फिर इसने भी स्टॉक में भी मूव आया। लेकिन रिजल्ट आने के बाद की गिरावट एक अपॉर्चुनिटी मात्र होती है और कुछ नहीं होता है। अगर आप लंबे टाइम के लिए स्टॉक में हैं तो कोई बात नहीं, सस्ते से होल्ड करके रखिए। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं या फिर के आपने पोजिशनल ट्रेड लिया है तो देखिए स्टॉक कहाँ तक गिरेगा। इसके लिए मैं अपने चार्ट पे ही आऊँगा वापस, ठीक है ना। ये इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट है, यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि भाई देखिए टूटा हुआ स्टॉक है और ये 300 रुपये से ऊपर हुआ करता था 31 अगस्त 2010 में, 313 315 जो भी है। अब इसके चलने का तरीका देखिए कि स्टॉक किस तरह से चलता है। टूटा उठा, टूटा उठा, टूटा अब उठा, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, ठीक है ना। अब देखिए कोई भी स्टॉक, ये मैं मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट पर बात कर रहा हूँ, 5 मिनट पे भी, 10 मिनट पे भी, आधा घंटा पे भी, 1 घंटा पे भी, और मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट यानी सालों के मूवमेंट पे भी स्टॉक उसी तरह से ट्रेड करता है जिस तरह से उसे ट्रेड करना होता है। तो देखिए स्टॉक में जो अभी गिरावट अपने लाइफ टाइम हाई पे, ठीक है ना, लाइफ टाइम हाई से स्टॉक नीचे गिरा। अब स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है। फिलहाल ये 263 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। अब जितनी तेज़ी से ऊपर उठाओ स्टॉक उतनी तेज़ी से नीचे तो गिरेगा ही। लेकिन फिर भी अब लोग सपोर्ट वगैरह ढूंढते हैं कि सपोर्ट कहाँ पे होता है। एक्चुअली सपोर्ट कुछ नहीं होता, या होता भी है अगर टेक्निकली जो भी एक्सपर्ट हैं वो अपने हिसाब से देखते हैं। स्टॉक बस चलना चाहिए। स्टॉक का जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है, अभी फ़िलहाल स्टॉक कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, अगर वो अपने मैक्सिमम हाई पे है, लाइफ टाइम हाई पे है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर स्टॉक पहले से ही टूटा हुआ है और एक ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर उठा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। स्टॉक बस ऊपर उठने की कोशिश कर रहा होता है और बस अगर टूट गया, प्रॉफिट बुक हो रही है तो नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग मानी जाती है और कुछ नहीं माना जाता है। हाँ, स्टॉक ऊपर से नीचे गिर रहा है, कारण मैंने आपको बता दिया। अब गिरेगा कहाँ तक
तो देखिए कि स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 227 रुपये तक गिर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं गिर सकता, ठीक है ना। 227-230 रुपया से ज़्यादा नहीं गिर सकता। और अगर आप स्टॉक में पहले से हैं तो क्या करें कि स्टॉक में थोड़ी सी पोजीशन अपनी होल्ड करके रखिए। ये मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, पोजीशन अपनी होल्ड करके रखिए। स्टॉक कहीं नहीं जाने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया। इसका फ्यूचर 5 दिन का इसका प्राइस मूवमेंट देख लीजिए ज़रा। यहाँ पे स्टॉक जितनी तेज़ी के साथ ऊपर गया उतनी तेज़ी के साथ नीचे आए, लेकिन स्टॉक कल 251 रुपया से अगर नीचे जाता है और अगर आपने हालिया फिलहाल एंट्री ली है तो फिर आप थोड़ा सा रिस्की हो जाइए, ठीक है ना। 251 रुपया से नीचे अगर ये जाता है तो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए नीचे चला जाए, स्टॉक वापस ऊपर आएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश नहीं लगती। लेकिन स्टॉक मार्केट में हमें सारी गुंजाइशें तलाशनी पड़ती हैं। 1 महीने का मूवमेंट देखेंगे ना तो यहाँ पे देखिए ये इसका लास्ट जंप था, 22 अक्टूबर को मारा इसने। उसके बाद से हाई बनाने के बाद स्टॉक नीचे टूटा 25 अक्टूबर को। नेक्स्ट 26 अक्टूबर को स्टॉक ऊपर उठने की कोशिश की, लेकिन उससे ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर पड़ा। अभी जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि स्टॉक अपने लास्ट जो हाई है उसके टॉप पे आके बैठता है और वहाँ से ऊपर उठ जाता है। ये टाइम ड्यूरेशन अलग अलग होती हैं और आप कोई भी कंक्लूजन खुद से अगर करें, कंक्लूजन आपका पक्का होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ज़रा से भी मिस्टेक हुई तो फिर क्या है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या स्टॉक में फंस जाएंगे। इसीलिए जो मैं चीज़ें बताता हूँ हमेशा गौर से सुनिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टॉक अपने लास्ट जंप के टॉप पे आके बैठता है, अगर नहीं बैठता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मान के उसमें से इन्वेस्टर निकल के भाग रहे होते हैं। अब क्यों भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं, वो अलग अलग रीजन है। जैसे कि इसके साथ इसका रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद भाग रहे हैं। तो अगर इस पर नहीं बैठे तो नेक्स्ट टॉप पे देखते हैं कि क्या गुंजाइश है। अभी तो इसके टॉप तक आया ही नहीं है ना। अगर ये टॉप तक आएगा तो देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे इसका पहले जंप का जो बॉटम है और दूसरे जंप का जो हाई बिल्कुल सेम प्राइस है, 255 रुपया। 255 रुपया से अगर ये नीचे आता तो कोई प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, और उससे भी नीचे आता है स्टॉक तो 242 रुपया तक, इससे नीचे नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। 242 रुपया से नीचे नहीं जा पाएगा। और आपको एंट्री अगर लेनी है तो इधर से ही स्टार्ट कीजिए। क्वांटिटी इंक्रीज करें आप तो भी इधर से इंक्रीज कीजिए। आप सालों पहले से स्टॉक में तो भी क्वांटिटी इधर से इंक्रीज करने का एक बार दोबारा से चांस है आपके पास। आप अगर पहले से स्टॉक में तो फिलहाल तक तो कोई डरने की बात नहीं है, आप भी होल्ड करके रख दीजिए। फ्यूचर मैंने बता ही दिया क्या है स्टॉक के पास, कंपनी के पास क्या है। आगे 2022, 23, 24, 25, 26 पड़ी हुई है मूवमेंट देने के लिए। स्टॉक माहिर मूवमेंट देने में। सो फिलहाल की गिरावट से कोई डरना नहीं, मार्केट भी टूट रहा है तो ऐसे में कुछ फाइनल डिसीजन लिया नहीं जा सकता। आप वेट कीजिए 242 रुपये तक, ये मुश्किल ही आएगा, वो उससे ऊपर ही रिवर्सल ले जाएगा। अपने हिसाब से आप एंट्री मार सकते हैं वहीं से या इससे ऊपर, जहाँ से भी स्टॉक ऊपर की तरफ जाना चालू होगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उससे पहले ही मारेगा। मान के कल अगर स्टॉक में मूव आया ऊपर की तरफ चढ़ा तो 255 रुपया से नीचे नहीं जाएगा। जाएगा भी तो फिर 245 रुपया, 10 रुपये का 20 रुपये का तो टूटते हुए स्टॉक्स में इतनी तो गुंजाइश बना के रखनी पड़ती है। तो आप वहाँ से एंट्री लीजिए। हाँ, इससे 245 से नीचे चला गया तो फिर मंथली चार्ट पे आ जाइए, और जो मैंने अभी बताया, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही पैनिक मत होइए। क्वांटिटी इंक्रीज करने का गोल्डन चांस है। अगर आप किसी 9% टूटे हुए या 10% टूटे हुए स्टॉक में एंट्री मारना चाहते हैं कि बाद में उसमें रिवर्सल आया और भागा, तो भाई 10% तो जेन्युइन आपको देके जाएगा। उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट मूव होगा, उसका ओरिजिनल जो नेक्स्ट मूव होगा स्टॉक का, वो फिर अपने हिसाब से ऊपर या नीचे चलेगा। तो ये भी एक चीज़ें होती हैं कि स्टॉक में आप कब कहाँ से एंट्री मार रहे हैं, स्टॉक आपको प्रॉफिट दे जाए। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कोई भी क्वेश्चन हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, या फिर कि कोई प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, ठीक है ना। थैंक यू।